हेलो साथियों, गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम एपीआई से डेटा को फैच करें और उस डेटा को हम अपने मोबाइल में लिस्ट व्यू में उसको शो कराएं। लिस्ट व्यू हमारी होती है लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू हॉरिजॉन्टल में होती है। हॉरिजॉन्टल में हम उस डेटा को व्यू कराएंगे और हमारी देखो सिंपल सी एपीआई होगी गेट टाइप की, और उस एपीआई को हम कॉल करेंगे बहुत ही इजी वे में और उसको हम लिस्ट व्यू में प्रिंट कराएंगे। उसमें किस तरह से हम लिस्ट व्यू में डायनामिक लिस्ट व्यू कैसे हम प्रिंट कराएंगे तो हम उसको आज बताएंगे और बहुत ही इजी वे में बताएंगे। तो देखो सबसे पहले चलते हैं हम एपीआई को देखेंगे। एपीआई हमारी जो है एपीआई कहाँ से मिलेगी हमको, और बहुत ही फ्री एपीआई है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, वो हमेशा चलती रहेंगी। कितने भी सालों बाद वीडियो अगर देखोगे आप तो वो एपीआई काम करते हुए मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखो एपीआई जो है एपीआई है हमारी रिक्वेस्ट रेज डॉट इन। ये हमारा एपीआई का यूआरएल है, रिक्वेस्ट REQRES.in। ठीक है, बहुत ही इजी है, छोटा सा यूआरएल है, नेम है। और जब इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी एपीआई सारी लिस्टिंग, किस तरह की एपीआई है, क्या क्या पैरामीटर रहते हैं। तो हम सबसे पहले लिस्ट यूजर की जो एपीआई है इस वाली एपीआई को हम व्यू कराएंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी ये गेट टाइप की एपीआई है, इस पर हमारा डेटा यहाँ पे फैच हो जाता है। जितना भी डेटा हमें चाहिए वो यहाँ पे आ जाता है डेटा। पेज नंबर कितना चाहिए, कितने पे कितना डेटा चाहिए, टोटल रिकॉर्ड उसमें 12 है। अगर आपको रिकॉर्ड भी चाहिए तो आप यहाँ पे पर पेज रिकॉर्ड भी सेंड कर दोगे तो आपके रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे पूरे। पर पेज पे कितने रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी आ जाएंगे इस तरह से। पर पेज पे अगर आपको 12 रिकॉर्ड चाहिए तो सारे आपके सारे रिकॉर्ड थे वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको कराएंगे इसमें प्रिंट। एपीआई फैच करने का सेम ही तरीका था बिल्कुल, फिर भी हम स्टार्टिंग से करा देंगे। ठीक है, और देखो जो हमारा ऐप है फ्लटर का, आज की क्लास नंबर 31 है हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारी ऐप मेन एंड स्प्लैश, ये हमारी 3 फाइल्स जो हैं वो कॉमन है। स्प्लैश स्क्रीन में क्या रहता है, और जो इसका कोड है किसी को जब भी कोई स्टार्ट करेगा तो एकदम से चक्कर में ना पड़े कि ये कहाँ से आ गया कोड। तो ये कोड जो है ना वो गिटहब पे मिल जाता है नॉर्मली। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो पूछने में तो बीच में पूछ सकता है। ठीक है टिकेश? ओके सर। जब भी हम कोई फ्लटर का ऐप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक फाइल आती है मेन डॉट डॉट। उस मेन डॉट डॉट को फाइल को हमने 3 फाइल में कन्वर्ट कर लिया था, एक ऐप में और एक स्प्लैश स्क्रीन में। मतलब मेन और ऐप 2 फाइल में कन्वर्ट कर लिया था उस फाइल को। इसके बाद में फिर हमने स्प्लैश स्क्रीन किया, ऐप से हमारी स्प्लैश स्क्रीन पे आता है। स्प्लैश स्क्रीन के बाद में हम फिर जब भी कोई नया पेज बनाते हैं तो उस पर हम उसको स्प्लैश स्क्रीन से उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं। स्प्लैश स्क्रीन हमारी ये है, स्प्लैश स्क्रीन से जो ऑटो फ्लटर डॉट डिलीट चलता है, ये फ्यूचर डॉट डिलीट। तो ये यहाँ पे आप जैसे अभी हमने बनाई है यहाँ पे डायनामिक टेबल, अब हम आज बनाएंगे डायनामिक लिस्ट व्यू। तो उसको हम चेंज कर देंगे, इसका नाम डायनामिक लिस्ट व्यू कर देंगे। जैसे क्या होगा कि थोड़ा सा डायनामिक लिस्ट व्यू, पेज का नाम हमने चेंज किया और यहाँ पे ये इंपोर्ट था वहाँ पे इसका चेंज हो गया होगा। अब हमको यहाँ पे इसकी क्लास का नाम भी हमको चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा 1 2 3 4 डायनामिक लिस्ट व्यू कर देंगे। और लिस्ट व्यू 1 2 3 4 ओके, इसको भी कर देते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, हमने एकदम से डायनामिक लिस्ट व्यू हमने पेज का नाम कर दिया और हमने ये ठीक है। अब देखो जो क्लास का नाम चेंज किया तो देखो स्प्लैश स्क्रीन में इसका ये लिंक नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी क्लास लिंक थी। तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा डायनामिक लिस्ट व्यू, और ये अब सही हो गया, हमारी एरर फिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो हमारा पुराना था उसको हम सबसे पहले रन करेंगे। रन डिबग से चेक करके देखेंगे हमारा चल रहा है तो क्या चल रहा है। सबसे पहले मेन डॉट डॉट फाइल में जाके हम इसको फिर रन एंड डिबग करेंगे ऐप को। जिस तरह से हम बताते हैं लगभग वो तरीका सही है क्या? मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बता देते या फिर थोड़ा स्लो तो नहीं बताते हैं? कुछ लोगों को ऐसा कुछ लगता है क्या? तब
तब तक हमारा फ्लटर ऐप रन कर रहा है। जो हमारा ये है इसको हम रन करेंगे, कि हमारा जो ऑलरेडी इसमें इम्यूलेटर बना हुआ है उसमें रन करेंगे। आप लोग वैसे क्रोम पे रन कर सकते हैं, जो कि लाइट वेट रहता है, आराम से रन हो जाता है। और इसमें क्या था हमारी, अब इस फाइल का काम खत्म, इसका काम खत्म और इसका काम खत्म। अब सिर्फ एक फाइल रहेगी हमारी इधर, ठीक है, और इसको भी हम इधर ही ले लेते हैं। इस तरह से एपीआई का कॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है और इजी है। किसी भी एपीआई, किसी भी पेज पे हमको एपीआई कैसे कॉल करनी होती है, सिंपल सी, अगर हमको ऑन लोड पेज पे करनी है, जैसे हमारा पेज लोड हो, स्क्रीन लोड हो, तो उस पर चले तो हम उस एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले एपीआई कॉल का हम एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे, राइट। एक सेपरेट फंक्शन बना लिया। वैसे क्या होता है कि हम एक, अगर हम कोड को स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं तो थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारी जो रिक्वेस्ट होती हैं, जो भी एपीआई की रिक्वेस्ट होती है, उनको हम अलग कर लेते हैं। एपीआई प्रोवाइडर, एपीआई रिपोजिटरी, उस तरह से। बट क्या है कि अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड ना लगे तो हम एक जगह पे सारा कुछ कर लेते हैं। हमने एपीआई की रिक्वेस्ट को पूरा यूआरएल वगैरह ना, वो हमने यहीं पे ले लिया एक ही फंक्शन के अंदर, जिससे क्या है कि ज़्यादा हार्ड ना लगे इधर उधर। और हमारा जो ये फंक्शन रहेगा, इस फंक्शन को हम इनिट स्टेट में कॉल कर लेंगे यहाँ पे। जिससे क्या होगा, हमारा जैसे ही हमारी स्क्रीन लोड होगी और हमारा जो ये एपीआई की रिक्वेस्ट है वो कॉल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी गेट टाइप की एपीआई थी। और ये देखो एपीआई का क्लाइंट है जिसे हम कॉल करा रहे हैं, डायो से हमने कॉल कराया गेट। और हमारा ये एपीआई का यूआरएल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पर पेज रिकॉर्ड, इतना यूआरएल था। इस पे हमारे जो एक कौन सा पेज कॉल करना हमें, और पर पेज रिकॉर्ड, ये दो चीज़ें हमें भेजनी होती हैं एपीआई के अंदर। इससे क्या होता है, हमारे एपीआई के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पर पेज रिकॉर्ड में इतना सारा लिख दिया था इसलिए। बट अगर हमारी एपीआई में 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमारे बैकएंड में सर्वर पे 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हम सारा फैच करेंगे तो वो जो ऐप है ना वो क्रैश कर जाएगा, हैंग कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे एक साथ में लोड होंगे, सर्वर पे लोड भी पड़ेगा। तो उसको क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, पेज नंबर 1 सेंड करते हैं सबसे पहले, और हम पर पेज पे कितने हमको रिकॉर्ड शो करने हैं तो हमने यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमको 10 चाहिए तो हमें इसमें 10 भेजना पड़ता है। और जैसे ही हमें अगली बार, जैसे ही आप ऐप को स्क्रॉल करते हैं, 10 के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप स्क्रॉल करते हैं तो एक तरह से दूसरी रिक्वेस्ट होती है। जैसे स्क्रॉल करेंगे उस स्क्रॉल पे हम क्या करते हैं, फिर से एपीआई को कॉल करते हैं, और उस टाइम पे हम सेंड करते हैं पेज नंबर 2 और पर पेज रिकॉर्ड 10 ही रहेंगे। इस तरह से चलती है रिक्वेस्ट लूप में। अगर हमारे पास 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, वो इस तरह से चलता है हैंडल। तो इससे क्या होता है, हमारा यूआई साइड और सर्वर साइड दोनों तरह से क्रैश नहीं करता है। किसी को कोई इशू है जो तुम्हें, जो मैंने बोला कैसे हम करते हैं, जो बड़े बड़े ऐप होते हैं जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, वो कैसे हम हैंडल करते हैं 1 मिलियन रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर आपके ऐप में 10 मिलियन, 1 मिलियन या फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे। तो वो ये सारी चीज़ें को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स वाला जो है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर आप सही से इंटरव्यू दे रहे हैं तो। ऐप को फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा, हो गया। insufficient storage override, oh, installing old version, हो गया, ठीक है। ये हमारा देखो ऐप था, डिस्प्ले स्क्रीन आएगी हमारी, इसमें आइकन चेंज नहीं है। ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले स्क्रीन आई, ठीक है, और ये हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है। लिस्ट आई, इसमें लोडर नहीं दिया, लोडर नहीं है, हालांकि देखो लोडर लगाते हैं, लोडर कैसे लगाते हैं, अभी देखो इस वाले स्क्रीन पर भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही क्या है कि हमारा
टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे टेबल जो है, और देखो इसमें लोडर कैसे लगाते हैं। लोडर जैसे ही हमारा जैसे डेटा नहीं आता है तो देखो पहले लोडर आता है, उसको देखो कैसे लगाते हैं। जहाँ पे जितने में हमारा टेबल बजट है ना ये, ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो जो भी डेटा की हमारा एरे था, ठीक है, ये हमारा एरे था लिस्ट ऑफ कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे सारी हमारी लिस्ट आ रही थी। इसमें हम चेक करेंगे अगर इसकी लेंथ जो है डॉट लेंथ 0 से बड़ी है तो हमारा ये आएगा। अगर इसकी लेंथ 0 से बड़ी है तो हमारी टेबल आएगी। अगर 0 से छोटी है तो 1 से 0 से बड़ी यानी कि 1, यानी कि उसमें रिकॉर्ड्स हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, जो कि एक तरह से लोडर का काम करता है। ये आएगा, इसको कर देंगे हम सेंटर में कर देंगे, इसको सेंटर बजट लेकर सेंटर चाइल्ड। अब देखते हैं, हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं ऐप को। फिर से रिस्टार्ट किया और हमारी डिस्प्ले स्क्रीन आएगी और देखो हमारा ये ऊपर आया, ठीक है। अभी जो हमारा लोडर आया था लेकिन टॉप पे आया था। अब बट हम इसको करना है क्योंकि ये कॉलम है, तो कॉलम में क्या होता है, इसमें होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर करना पड़ता है जिससे कि सेंटर में आता है हमारा कंटेंट, ठीक है। ये देखो हमारा कंटेंट सेंटर में आ गया। इसलिए अब क्या है कि अब देखो हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, जो हमारा प्रोग्रेस बार लोडर है ना, लोडर हमारा बीच में सेंटर पे आएगा। देखो अब डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन के बाद हमारा देखो लोडर आया, ठीक है। लोडर तब तक आता है जब तक उसमें जो रिकॉर्ड्स है ना वो एपीआई से डेटा हमारा फैच होकर फैच करके आता नहीं है, तब तक हमारा लोडर चलता है। तो लोडर समझ में आया कैसे लगाते हैं हम? किसी को कोई दिक्कत है लोडर में? देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा बताते हैं, कंडीशन छोटी सी लिख के जो समझ में आए, नोटपैड पे लिख के बताएं। NOT, अरे नहीं, ट्रू फॉल्स समझ में आता होगा, ठीक है। सपोज करो हमारा कोई वेरिएबल है एक, ठीक है, ये है वेरिएबल लिस्ट, यूजर लिस्ट नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को क्या करोगे, इसमें क्या होता है फ्लटर में .length, ठीक है। डॉट लेंथ से क्या होता है, जो भी हमारी लिस्ट होती है उस लिस्ट की अगर सपोज करो उसमें डेटा नहीं है तो क्या होगा, 0 होगी, राइट, इक्वल टू 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखो सिंबल होता है, राइट, छोटा बड़ा चेक करने के लिए। याद है ना जब हम पढ़ते थे, ये शायद 4, 5, 6 क्लास में ही पढ़ते हैं हम, इस क्लास में 6 से शायद। तो ये वाला तो वो सिंबल होता है चेक करने वाला, लेस देन ग्रेटर देन। तो ये चेक करेगा कि 0 से अगर ज्यादा डेटा है ना इस साइड में, यानी कि इस वाली लिस्ट में अगर 0 से ज्यादा डेटा है तो इस तरह से, यानी कि डेटा जो है ना वो यहाँ पे आए, यानी कि ट्रू कंडीशन ये वाली होती है, TRUE, और ये वाली फॉल्स कंडीशन होती है। और इस तरह का होता है कंडीशन, देखो खूब ध्यान से समझना। देखो ये हो गई कंडीशन, चेक किया हमने कि ये चेक करेगा यहाँ पे, अगर ऐसा होगा तो ये आएगा, अगर नहीं होगा तो ये आएगा। यानी कि हमें 2 चीजें लगानी है। अगर ट्रू आएगा कंडीशन, ये कंडीशन चेक करती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अगर ये हुआ तो ये वाला, यानी कि अगर इसकी वैल्यू सही हो गई कि 0 से बड़ा हो गया अगर ये, ठीक है, इस साइड वाला अगर 0 से बड़ा हो गया तो ये वाला आएगा, ठीक है। अगर 0 से छोटा हुआ तो ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला फॉल्स वाला। यानी इस अब ये वाला आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे दे दिया विजिट, WID, यहाँ पे हमने दे दिया लोडर विजिट, एक तरह से LOADER, लोडर विजिट, ठीक है। और हमने यहाँ पे दे दिया टेबल विजिट, TABLE, टेबल विजिट, और बस वो वहाँ पे व्यू हो गए कॉलम के अंदर। ये वाली कंडीशन है वो, पर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कोड आ रहा है, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बट इस तरह से समझ में आएगा। ये चीज़ हमने पहली बार बताई है इसलिए हमने इतनी डिटेल में बताई है।
तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझ लो। कंडीशन कैसे चेक करते हैं, और ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना सही रहता है। मतलब ये चीज़ काफ़ी काम आती है हमारी। जैसे अभी हमने लगाया लोडर, और लोडर लगाना ही पड़ता है क्योंकि प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड ऐप आते हैं वो ऐसे करके, जैसे आप किसी स्क्रीन पे आओगे तो उसमें ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी तो वो सही नहीं मानी जाती कि भाई ये तो ब्लैंक है, इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। तो इसलिए लोडर लगाना सही रहता है। लोडर से क्या होता है कि मालूम पड़ता है कि भाई प्रतीक्षा करें, यानी कि अभी लोड हो रहा है डेटा। तो इस तरह से था हमारी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन, ये बिल्कुल यही कंडीशन हमने इसमें लगाई हुई है, ठीक है। इससे हमने चेक किया कि हमारी कंडीशन, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट आ रही है यूजर की, वो हमारी लिस्ट में डेटा है। और ये लिस्ट, ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ये। और जैसे ही यहाँ पे ये ब्लैंक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे अपडेट किया था सेट स्टेट के अंदर, जो कि एपीआई से डेटा लेके आता है। ये हमारी एपीआई है। टू अंडर जैसे रिस्पॉन्स आता है, टू नेट का मतलब जैसे हमारी एपीआई से डेटा आ गया, और यहाँ पे सेट स्टेट में हम इस वेरिएबल को अपडेट करते थे यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इतने में, इस कंडीशन में? यानी कि ये देखो, ये कंडीशन बताई थी मैंने, यानी कि हमने एक ही सेम टू सेम जगह पे हमने 2 डिजिट लगाए हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तब होगा, उसमें भी कंडीशन दे दी, यानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। एक देखो, एक डिजिट ये है सेंटर वाला, जिसके अंदर क्या है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, जो कि लोडर वाला सिंबल लेके आता है, और एक डिजिट डाटा टेबल है। तो इस तरह से काम करता है। देखो मैं एक बार फिर से रिशेयर करते हैं आपको, देखना लोडर। बाकी अब आगे चलते हैं, लिस्ट भी लगाते हैं, ठीक है। टेबल का तो हो गया था, जैसे हमारी स्प्लिट स्क्रीन आई, अब देखो लोडर दिखा और फिर हमारी टेबल आ गई। लोडर किस लिए आया? 2-3 सेकंड, एक ही सेकंड हमारे हिसाब से 1 ही सेकंड तक हो गया होगा, क्योंकि जब तक डेटा आता नहीं है, वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमारे स्क्रीन पे गए तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो रिक्वेस्ट है हमारी, वो सर्वर पे जाती है, उधर से डेटा लेके आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है सर्वर से रिटर्न आने में डेटा को। तो इसलिए थोड़ा सा लोडर दिखाना सही रहता है, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू को दिखाएंगे, ठीक है। हमारी टेबल वाला काम हो ही गया था, अब हम लिस्ट व्यू देखते हैं। डायनामिक डायनामिक लिस्ट व्यू बिल्डर, तो ये वाली हमारी लिस्ट व्यू सही थी, इसको लगाएंगे हम। और लिस्ट व्यू को कॉलम के अंदर, हाँ कॉलम के अंदर नहीं, कहाँ है या लिस्ट व्यू बिल्डर। अब हम सारा का सारा कोड ये हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा मेन था, जो एप बार, तो सॉरी इसके फोल्ड, इसमें हमारी बॉडी हो, तो इस बॉडी में ही हम लिस्ट व्यू बिल्डर को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये मूवी टाइटल यहाँ पे आ रहा है, मूवी टाइटल नहीं, हम लिखेंगे यूजर की लिस्ट। यहाँ पे यूजर लिस्ट देते हैं, इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं आज, यूजर लिस्ट दे दिया। ऑल यूजर लिस्ट करते हैं क्या, ऑल यूजर्स लिस्ट, वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया। जैसे क्या है कि मीनिंगफुल, हमेशा जब भी कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं तो मीनिंगफुल रहता है, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या है, जब भी हमारी यहाँ पे क्या करता है, आइटम काउंट, यहाँ पे आइटम चेक करेगा कितने लेंथ है उसकी, उतना ही फिर वो चलाएगा उसको लूप में, उतने ही वो रो क्रिएट करेगा लिस्ट व्यू की। ये आ गया यहाँ पे। अब ये इंडेक्स और फिर टाइटल हमारा क्या था, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखते हैं डेटा को प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हम नहीं तो फिर लिस्ट व्यू बिल्डर, इतना सा कोड है बस खाली। अब देखो इतने से कोड में आप एक डेटा को प्रिंट कर सकते हो, 1000 डेटा प्रिंट कर सकते हो, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, जितना भी डेटा होगा ना, बस खाली इतने में ही, खाली इसका लिस्ट व्यू का स्ट्रक्चर इतना ही होगा, इतना छोटा सा।
अब इसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कस्टमाइज। स्टार्ट किया क्या, डेटा नहीं आया, राइट। तो क्या करेंगे हम, देखो क्योंकि डेटा तो आ रहा है बट ये इसमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इस पे। हाँ, क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट नेम। डेटा जो है वो इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। देखो हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये आ रहा है, देखो ये देखो हमारी लिस्ट आ गई। 12 की थी, 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये 10 तक आ रही है। अच्छा इसमें स्क्रॉल व्यू लगा नहीं है क्या भाई, स्क्रॉल व्यू लगा नहीं है, स्क्रॉल व्यू लगा रहे हैं इसमें। और एक यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया कोड। चलो इसमें एक होता है सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है हमें लिस्ट के। यहाँ पे दे देंगे ब्रेव विद विजिट। देखो ये चीज किसी ने पहले, अगर सपोज करो हमारा यहाँ पे कोड है, ठीक है, ये वाला लिस्ट व्यू बिल्डर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। अगर हमको एक और विजिट लगाना है, सही, ठीक है, तो हम देखो कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट तरीका। हमने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ पे हमें एक नया विजिट लगाना है, और हमने, क्योंकि विजिट जो है ना स्टार्टिंग से लेके विजिट तक, यानी कि जो भी चीज उसके अंदर रखनी है तो आपको देखना पड़ता है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक खत्म हुआ, उसके बीच में आपको जो जिसके लिए विजिट रखना है वो उसको अंदर कोड रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने इस क्या किया, आपको ऐसे करके बार बार देखना नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेव विद विजिट, बस इस पे क्लिक कर देंगे तो देखो ऑटोमेटिक कोष्टक जो है ना आपको लग जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक। और यहाँ पे आप जो विजिट रखना है आप वो रख दो, सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू, SINGLE, सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू, बस। और हर विजिट का एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड वो ऑटोमेटिक पहले लगा ही देता है, बस खाली आपको इतना रखना और आपका विजिट लग जाएगा। स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेस देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, ये कुछ स्क्रॉल, स्क्रॉल डायरेक्शन जो होती है वो हमें एक्सिस डॉट ओरिजेंटल वर्टिकल, हमको वर्टिकल में चाहिए तो हम वर्टिकल में लिखेंगे, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल ही चाहिए। तो हमें स्क्रॉल व्यू भी, स्क्रॉल की उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे देनी पड़ती है इसमें। ऐप को रिस्टार्ट करेंगे, क्या भाई, गिवन अनबाउंडेड हाइट, अगर इसको कॉलम के अंदर लेते हैं, एक बार अंडू करते हैं इसको, सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू को, इसको हम कॉलम के अंदर लेके देखते हैं। कॉलम, ULUMN, कॉलम के अंदर वैसे ही शायद काम करता नहीं है। CHIL, चिल्ड्रन, लेट्स सी। 2 4 5 रिकॉर्ड टेस्टिंग के लिए जब भी लगाते हैं ना, जब भी आप स्टैटिक कोई काम करते हो तो बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चीज़ों को जब भी डायनामिक करते हैं ना तो फिर ये सब दिक्कतें आने लगती हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर में कुछ
लिस्ट बिल्डर को एक्सपेंडेड में डाल के देखिए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये लास्ट टाइम हमने किया था, हमने वही चीज़ हम याद कर रहे थे, हमने इसको इसको एक्सपेंडेड में डालेंगे तो चल जाएगा। ये हमने कौन सी क्लास में करा था? गिटहब लिस्ट व्यू लिस्ट व्यू एक्सपेंशन पैनल्स लिस्ट व्यू विजिट विद स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा, ये लिस्ट व्यू एंड डेटा टेबल स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा क्लास 16 में है, 16 15 एंड 16 में है। जो देखते हैं फिर फटा क्या चला ही नहीं आगे, फिर फटा लग रहा। आ गया, इतने ही रिकॉर्ड थे वो स्क्रॉल पहले से, इतने रिकॉर्ड क्यों आ रहे हैं भाई? ओह 10 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, हम कहीं स्क्रॉल हो क्यों नहीं रहा? बट स्टार्टिंग में भी वो स्क्रॉल हो सकता था, उसको आई थिंक कॉलम के अंदर देने की जरूरत ही नहीं है। लिस्ट व्यू खुद से स्क्रॉल हो सकता था, हमने स्टार्टिंग में ही हमें देखा नहीं, हमने कहा शायद 12 रिकॉर्ड आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमने 10 रिकॉर्ड्स का दिया ही था, इसलिए वो नहीं हो रहा था। तो हमको ये सब कॉलम वॉलम लेने की ज़रूरत नहीं थी और वो स्क्रॉल हो जाता। चलो अभी ऐसा देखा है, फिर हम वैसे देखो, ठीक है, अभी स्क्रॉल चल रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसको कॉलम को एक बार हटा के फिर से देखते हैं, सिर्फ लिस्ट व्यू बिल्डर रखते हैं बस। कॉलम हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने पेज पे और भी विजिट ले सकें। अगर हमको बस यही लेना है तो हम ऐसे ही ला सकते हैं, अगर नहीं तो आप कॉलम के अंदर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हमारी देखो ये हो रही। अब देखो इसमें क्या है कि अभी तो हमने बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाया, हमने क्या है कि देखो इधर साइड में ना वो आते हैं यूजर की इमेज, उस इमेज को हम वो कराएंगे, व्यू कराएंगे। एक बार हमने लिस्ट लगाई थी, उसमें कार्ड बन के आ रहा था, किसमें कराया था? लिस्ट व्यू स्टैटिक, उसका थोड़ा सा कोड सही था, कार्ड में मैसेज रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही। कॉलम टाइप में बना हुआ है इसमें, कॉलम रो, इसके अंदर रो ले लेंगे तो उसमें हमारी जो इमेज होगी वो इस साइड में आ जाएगी। लाओ करते ही हैं, ये क्या लेंगे, लेना तो हमें को है ROW रो चिल्ड्रन, और इसमें हमने इसको दे दिया, और एक विजिट में हम नेटवर्क इमेज डॉट नेटवर्क, क्या होता है? इमेज डॉट नेटवर्क होता है शायद, IMAG इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखो API से इमेज का URL आ रहा है, देखो API कहाँ गई, ये है, इसमें API का URL आ रहा है अवतार इमेज का, ये ठीक है। इसको हम देखेंगे, हमारी इमेज लोड हो रही है, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको यहाँ पे कॉल कराएंगे, इसको किस नाम से आ रहा है? अवतार नाम से, AVATAR, अवतार की, ये इसकी की है। अब यहाँ पे इसको दे देंगे, और ये कॉमा, ठीक है। देखो अब हमारी जो लिस्ट है ना वो इस तरह से आएगी, क्योंकि इमेज आ गई, ठीक है, उसके साथ में फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हम साथ में देते रहे हैं, एक ही उसमें देते रहे हैं, अलग अलग क्या ही देंगे, ऐसे करके। और इसमें ही चाहो तो इमेज को भी दे दो, एक तरफ इमेज एक तरफ ये,
करके देखते हैं, शायद ईमेल आ जाए। और इसमें यूजर की ईमेल भी है, तो लगा के देखते हैं। ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ओवरफ्लो, तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं। ये आ गया। अब ये ओके, इसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं। एक होता है शायद उसमें इंक्वेल, इस रो के अंदर आप कॉलम ले लो, COLUMN, कॉलम चिल्ड्रन, और हम इसमें हमने दिया ये कि ये, अब यहाँ पे दे देंगे उस वाले को, तो आ जाएगी ईमेल भी। वैसे लिखते हैं और एक और आते हैं, ईमेल, यस, ओके। आया समझ में? इस तरह से हमारा डेटा आ गया। अब अच्छा लगा? देखो इस तरह से आते हैं जब भी, एक तरह से क्या है कि ये सोशल मीडिया टाइप में बनती है कि हमारी लिस्ट आ रही है, उसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूजर की प्रोफाइल दिख रही है इसमें, क्योंकि हमारी एपीआई में इतना ही डेटा है, बाकी और भी एपीआई हैं उनमें, बट इसमें इतना ही कम डेटा क्यों है? थोड़ा सा ज़्यादा डेटा वाले देखें एपीआई, और कोई मिले तो किसी को समझ, ये इतना समझ में आया? किसी को कुछ पूछना? देखो हमने कैसे व्यू कराई है। अभी तो ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या है कि धीरे धीरे अपने ऑटोमेटिक जितने भी रिकॉर्ड थे वो हमने सारे रिकॉर्ड एक तरह से फ्रेश से करा लिए। बट क्या होता है नॉर्मल, जैसे कि हमारे एक स्क्रीन पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 5 डेटा दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। अभी तो 4 है 5 दिख रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं कि हम जैसे ही वो ऐसे करके स्क्रॉल करता है ऊपर, तो स्क्रॉल हम इसका कैप्चर करते हैं। स्क्रॉल पे एक तरह से क्या होता है, अगेन हमारी एपीआई कॉल होती है और अगले नेक्स्ट 5 डेटा लेके आती है। तो क्या कर रहा था, एपीआई को देख रहे थे, अगर ज़्यादा डेटा वाले मिल जाए, सिंगल लिस्ट यूजर, सिंगल यूजर, लिस्ट रिसोर्स, टोटल रिकॉर्ड 12, इसमें थोड़े कम रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड वाली एपीआई है नहीं वैसे तो, और चाहो तो अभी वैसे टाइम तो, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो रही है पूछने में इसमें, तो उसे समझाएं। कैसी आवाज आई थी? एक बार रिवाइज कर दीजिएगा सर लास्ट में। हाँ ठीक है। PLSE प्लेस होल्डर, एक देखो एक और होती है जो एपीआई देता है, ठीक है, ये देखो प्लेस होल्डर करके है, पोस्ट, इसमें देखो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, 100 पोस्ट इसमें पोस्ट हैं, देखो ठीक है। ये जैसे पोस्ट नहीं होती तो इसमें ये देखो, इसमें कई सारी, इसमें डेटा काफ़ी मिल जाएंगे। ये वाली पे कॉल कराएं क्या, यूजर आईडी टाइटल, बस इसमें क्या है, इमेज की फोटो वो नहीं आएगी, इसमें इमेज नहीं लग पाएगी क्योंकि इसमें इमेज का यूआरएल नहीं कहीं पे है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, टेंशन ना लो। अगली बार से हम ये वाली एपीआई, इसमें ज़्यादा डेटा वाली एपीआई लगाएंगे, और फिर हम देखो इसमें 1000 पोस्ट इसमें, 50 कमेंट्स इसमें, 100 एल्बम्स हैं, 5000 इसमें बस फोटोज़ हैं, इसमें 200 टू डूज हैं, इसमें 10 यूजर्स हैं। देखो इस तरह से यहाँ ये वाली काफ़ी सही है, यहाँ पे अच्छे लेवल के मिल जाएंगी। इसमें कमेंट्स हैं, ये देखो इस तरह के कमेंट्स होते हैं, इसमें ईमेल आईडी है, किसने किया कमेंट वो है, उस तरह की हैं चीज़ें। सर एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल एपीआई को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में कई सारी एपीआई लगा सकते हैं। तो देखो हम फिर से रिपीट करते हैं इसको,
लिस्ट व्यू बिल्डर हमने डायनामिक कैसे करी, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करा था ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर था लाइव क्लास 31, ठीक है, इसको हमने ओपन किया। इस फोल्डर में क्या था डिफॉल्ट में, जो कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमने बना रखा है, गिटहब पे मिल जाएगा आपको। सपोज करो अगर आप इस वाले लास्ट क्लास 31 में भी जाएंगे ना, तो इसमें भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो कि फाइलें ऑलरेडी इसमें होंगी, ठीक है। 3 फाइल्स हमारी थी, एप, मेन एंड स्प्लैश। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से वो कोड भी ले सकता है इन चारों फाइल्स का, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हमने ये प्रोजेक्ट ओपन किया, इसके बाद फिर हमने इस वाली फाइल का, जो ये वाली फाइल थी डायनामिक टेबल थी, बट इसमें हमने कर दिया डायनामिक लिस्ट व्यू, क्योंकि हमने इसमें लिस्ट व्यू पे फोकस किया है। तो हमने इस फाइल का नाम चेंज किया, फाइल का नाम चेंज किया, और हमने इसमें क्लास का नाम चेंज किया, ये यहाँ पे क्लास का नाम आता है, ठीक है, ऐसे करके। जब ये चेंज किया, 4 जगह ये था, 2 जगह ये था, 6 जगह टोटल चेंज किया इसमें, ठीक है, इस वाली फाइल में डायनामिक लिस्ट व्यू। इसके बाद में यहाँ जब चेंज करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन में आपका यहाँ पे भी चेंज करना होगा, जो इम्पोर्ट होती है ऑलरेडी, ठीक है। ये इतना चेंज किया, फिर यहाँ पे चेंज किया लाइन नंबर 15 पे, जो भी स्प्लिट स्क्रीन से ऑटोमेटिक जो हमारा अगला पेज कॉल होता है वो यहाँ पे। अब हम चलेंगे इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे क्या हुआ था, देखो एक फंक्शन हमारा बना था एपीआई के लिए, जो हमने एपीआई कॉल के लिए बनाया है, ठीक है, बहुत ही ईजी सा फंक्शन है। और उस फंक्शन को हमने इनिट स्टेट में कॉल कराया है, जो कि जैसे ही हमारी स्क्रीन लोड होती है और हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होता है, जो कि हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है इनिट स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे ये लोड हुआ तो इसका क्या मतलब है कि हमारा इसके अंदर एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, एपीआई कॉल हो रही है हमारी। अब हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने सारी जो यूजर्स की लिस्ट आ रही है, वो हमने एक ब्लैंक लिस्ट हमने यहाँ पे पहले उसको इनिशियलाइज किया वेरिएबल को। इसके बाद में उसको हमने यहाँ पे स्टेट, इसके अंदर इसमें डेटा आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और ये डेटा नोड के अंदर आ रहा है, तो हमने इसको इस तरह से फिल्टर कर लिया, निकाल लिया वहाँ से डेटा को। और हमने कैसे निकाला, इसको हम पहले चेक करते हैं प्रिंट करा के, प्रिंट लगाएंगे, उससे चेक करेंगे किसके अंदर कितना डेटा आ रहा है। इसके बाद में इसके इक्वल टू रखेंगे, जो भी लिस्ट के अंदर होगा वो हम इसके अंदर रखेंगे। और हमने जो भी ले लिया लिस्ट, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, यहाँ पे हमारी लिस्ट आ गई। अब जो ऑटोमेटिक खाली उसको हमने क्या कर दिया, सेट स्टेट के अंदर रखा है। इसको सेट स्टेट क्या करती है, सेट स्टेट मेनली क्या करती है, अगर आपने यहाँ पे इसके इक्वल टू रखा नॉर्मली, विदाउट सेट स्टेट के अंदर अगर आपने बाहर ऐसे करके रखा तो ये अपडेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन वो बस खाली इतने के इतने बीच में अपडेट रहेगा, यानी कि वो आपकी पूरे क्लास के अंदर अपडेट नहीं रहेगा, वो सिर्फ इतने के अंदर अपडेट रहेगा अगर आपने इनिट स्टेट के अंदर नहीं रखा है। अगर इसके अंदर रख देंगे आप, तो क्या करता है वो आपकी पूरी क्लास के अंदर काम करेगा, यानी कि आप इसके बाहर कहीं भी इसको यूज कर लें। ये देखो लिस्ट हमने यहाँ पे रखी थी, अब बस ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, ये लिस्ट व्यू बिल्डर का एक सिंपल सा कोड है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इसके अंदर आइटम काउंट होता है, इसके अंदर आइटम बिल्डर होता है, और ये इसका सिंटैक्स है, उसको उसी तरह से लिखते हैं हम। और इसके अंदर कार्ड ले लिया, कार्ड एक विजिट होता है सिंपल सा, और उसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग ली थी, थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए। और ये उसके अंदर कॉलम है, कॉलम सा जो कि हमने ये लिया, कॉलम के अंदर रो, और फिर ये किस लिए लिया, क्योंकि कॉलम के अंदर हमारे ये आ रहे थे। और उसके बाद में हमने ली रो, रो किस लिए ली, क्योंकि रो में हमें इस तरह का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमको डेटा लाना था ना, इमेज इस साइड में और यूजर के नेम इस साइड में, इसलिए हमने ये रो को लिया था। हॉरिजॉन्टल हमको डेटा लाना था इसीलिए, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल इस साइड में हमारी इमेज आ गई। अब एक विजिट रो में ऐसे डेटा आता है, एक विजिट, दूसरा विजिट, तीसरा विजिट, ऐसे लाइन से आते हैं। तो हमारे देखो ये वाला एक विजिट हो गया, और इसके बाद में इस साइड में, यानी कि इमेज एक विजिट हो गई। अब ये बाकी देखो हमारा नेम है, इसके नीचे ईमेल है। अब इसको हमने फिर से कॉलम लिया, कॉलम इस तरह से चलेगा, इसलिए अगर हमको कॉलम नहीं लेते तो वो इस तरह से इसी साइड में आ जाता है, यानी कि इस साइड में ईमेल आती है, बट इसीलिए हमने फिर कॉलम को लिया, ठीक है। इसके अंदर अब देखो इमेज हो गई एक, ठीक है, एक साइड, और कॉलम के अंदर ये इतना, कॉलम के अंदर हमारे 2 विजिट हो गए, एक तो हमारा इमेज आ गया, ठीक है, और हमारा एक ये ईमेल आ गया इससे। ये देखो ऊपर ईमेल नेम आया और नीचे ईमेल आई है, इस तरह से कॉलम, ये एक साइड हो गई कॉलम, और ये इमेज एक साइड हो गई, ठीक है ना। अगर कोई और भी होता तो उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखो और कुछ लिख देते हैं हम,
यूजर नेम, यूजर नेम, प्रोफाइल, TXT टेक्स्ट, PROFILE। अगर हमने यहाँ पे प्रोफाइल लिखा तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि हमने ऊपर लिखा। अब देखो ये इस तरह से चलेगा क्योंकि एक कॉलम के अंदर है, ठीक है। और बस हमारा आ गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो पूछे। बाकी आज की क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पूछो भाई। वो टर्नरी ऑपरेटर कहाँ यूज़ किए हैं सर? हाँ, इसमें सबसे पहले यूज किया था, वो इसलिए यूज किया था क्योंकि लोडर आए। हाँ, फिर उसको भी देखो बता देते हैं, तुमने सही बोला, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर जो था, देखो ये हमारी एक्सपेंड है, एक्सपेंड कॉलम, कॉलम के अंदर ले लेते हैं पूरा, ये पूरा कॉलम है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक कॉलम हो गया, इसके अंदर हम पूरा टर्नरी ऑपरेटर को ले लेंगे, ठीक है। ये इतना, ये क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या करता है, देखो हमने ले लिया जो भी हमारी लिस्ट थी, ऑल यूजर लिस्ट, ओके। इसको हमने क्या किया, चेक किया, ये यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन देंगे 0 से बड़ी होनी चाहिए ये, तो फिर कॉलम आएगा, यहाँ पे देखो कॉलम आएगा ऐसे करके, और ये एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगी फॉल्स कंडीशन, CNTR, सेंटर 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 चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर था सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये होता है। और यहाँ पे आएगा कॉलम, जो हमने पीछे कोड था, और कहाँ पे दे रहा है रेड, ये से बड़ा होगा तो ये आएगा, ओके। इसके बाद में ये आएगा, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है भाई, ओ डॉट लेंथ, .LENGTH, लिस्ट की हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है। अगर वो 0 से कम है तो लोडर आएगा। अब देखो हम चेक करेंगे, फिर से रिस्टार्ट करके आएगा, ठीक है। रिस्टार्ट किया हमने ऐप को, अब हमारे इस पे स्क्रीन आई। अब देखना सभी लोग, ये देखो लोडर आया, ठीक है, और चला गया, और इमेज थोड़ी देर में लोड हुई थी। फिर से करेंगे ऐप को रिस्टार्ट, स्टार्ट किया, डिस्प्ले स्क्रीन, लोडर और लिस्ट। देखो जैसे हमारी क्या करता है, इमेज लोड होती है थोड़ी देर में, क्योंकि नेटवर्क इमेज है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लोडर लिया, एक तरफ पे लोडर हो गया, एक तरफ पे हमारी लिस्ट हो गई। यानी कि अगर इस तरफ डेटा खाली है तो ये वाला आएगा, इस तरफ डेटा खाली है तो ये वाला आएगा। जैसे तराजू नहीं होती, उस तरह से काम करती, उसी तरह से ये भी काम करती। तैसे ही हमारे, वैसे ही हमारी ये इमेज है, क्योंकि ये इमेज क्या कर रही है, जैसे ये क्योंकि लोड आने में, नेटवर्क से आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एक डिफॉल्ट इमेज रखेंगे यहाँ पे। अगर ये वाली लोड नहीं हुई है तो ये वाली ब्लैंक इमेज जैसे नहीं आती है, लोड इमेज वाली जो होती है डिफॉल्ट इमेज, वो वाली इमेज यहाँ पे रख देते हैं। उसको बोलते हैं इमेज प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से इमेज आ जाएगी जब तक वो लोड नहीं होगी, ठीक है। इस तरह की इमेज। 4 मिनट हैं, देखते हैं अगर हम रख पाते हैं तो रख देंगे, लेकिन हमें लग नहीं रहा है। नेटवर्क इमेज, नेटवर्क, सेव इमेज नहीं, वो इमेज लिंक एड्रेस, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे काम करती है नहीं करती है। ये हमने URL तो ले लिया है, बाकी ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है वो भी। IMAG इमेज डॉट नेटवर्क, इसको देखो इस तरह से ले लेंगे हम,
क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे और कॉमा यहाँ पे आएगा। अगर ये नहीं होगी तो ये वाली आएगी, पीछे वाली। देखते हैं रिलोड करके, रिलोड। लेकिन बड़ी आ सकती है, इधर वाली है ना, अभी इसको साइज नहीं दिया हमने तो बड़ी आ सकती है, साइज पे डिपेंड करेगी। देखो हमारी स्प्लैश स्क्रीन लोडर नहीं आई। ये इमेज जो है ना, ये इमेज क्योंकि सिर्फ ये गूगल की है, ये इमेज नहीं लोड हो रही है इसलिए। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम ये वाली चीज़ भी। मतलब उसी तरह से काम करती है जैसे अभी मैं प्रोग्रेस लोड लगाया था, उसी तरह से काम करती है ये भी, कोई नया वो नहीं है इसमें ऐसा। और किसी को कोई डाउट है? तो फिर खत्म करते हैं आज क्लास, ठीक है, 4 मिनट्स, और बाकी अभी हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए बोल दे रहे हैं हम। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी क्लास को देखते रहिए। और बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी और फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई तो आप हमको डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे। और बाकी फिर मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ और इसी तरह से। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो। और हमारा किसी को सोर्स कोड चाहिए तो हमारे गिटहब पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप सोर्स कोड को ले सकते हो पूरा। और ये पे तो फ्री ही है तो आपको काम करेगा। चलते हैं, बाय।